See, in today's session, we are going to see needs and importance of consumer protection. See, why there was a need of consumer protection. Generally, safeguarding the right and interest of consumer is known as consumer protection. It includes all measures aimed at protecting the rights and interest of consumer. In modern competitive market, consumer is regarded as the king of market. Hence, consumer protection is required due to following reason. See, generally safeguarding the right and interest of consumer को ही consumer protection बोला जाता है. It include all the measure. इसमें सारे measures आते हैं which aimed at protecting the right and interest of consumer. In modern time में consumer is considered as king of market, so it gets very important to protect his right and interest due to following reason. First one is need of participation of consumer. It is noted that business organizations take decisions which affect the consumer's interest without consulting the consumer or their organizations. Only a strong consumer organization can pressurize business organization to allow consumer participation in the decision making process. See, it is always noted, ये हमेशा नोट किया गया है that business organization take decision. जो business organization है वो decision लेती है, उनका डिसीजन कंज्यूमर को इफेक्ट करता है. तो दे टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द कंज्यूमर. बिना कंज्यूमर को कंसल्ट किए वो लोग डिसीजन लेते हैं एंड ना कंज्यूमर को कंसल्ट करते हैं, ना कोई उनके ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट करते हैं. तो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, वो बिजनेस को प्रेशराइज कर सकता है सो दैट दे कैन अलाउ कंज्यूमर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सी, जहाँ पे डिसीजन कंज्यूमर के बारे में लिया जा रहा है तो वहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर दे यूज्ड टू टेक एवरी डिसीजन रिगार्डिंग कंज्यूमर विदाउट देयर कंसेंट. कंज्यूमर के बारे में डिसीजन हो रहा है बट वो बिना उनके परमिशन के, बिना उनसे पूछा, उनको बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता था एंड उनके कंसेंट के बिना डिसीजन लिया जाता था, जो डिसीजन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन पर पड़ रहा है. तो ये हो रहा था बिकॉज देयर वॉज एब्सेंस ऑफ दिस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओनली अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रेशराइज. सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेशराइज कर सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टू अलाउ कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. It is very difficult to establish direct contact between consumer and manufacturer because consumer live in a dynamic and complex world and they are widely scattered. Today market are full of domestic as well as imported product. Therefore it is very difficult to get correct and reliable information about the product before they purchase. सी, अभी जैसे मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, अभी के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट है टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर बिकॉज कंज्यूमर की लाइफ जो है वो बहुत डायनामिक हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है एंड दे आर वाइडली स्कैटर्ड. और कंज्यूमर जो है वो स्कैटर्ड है, वो लोग मतलब यूनाइटेड नहीं है. दे आर नॉट एट वन प्लेस, दे आर स्कैटर्ड एवरीवेयर. टुडे मार्केट है फुल ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट. अभी मार्केट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट भी है. इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर टू गेट द रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट बिफोर दे परचेस. मतलब जो ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है बट वो बहुत डिफिकल्ट हो गई है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलना बिफोर दे परचेस. प्रोडक्ट परचेस करने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ. तो वो गैप की वजह से क्या हो गया है, इन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन. मतलब कंज्यूमर इज़ नॉट अवेयर, कंज्यूमर को पता नहीं चलता कि कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है. तो जो इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ द प्रोडक्ट, getting those information is difficult in today's this complex world. Next is consumer ignorance. Ignorance of consumer is the main cause of exploitation by business. Consumer in India are mostly ignorant about their rights, market condition, price level and product detail. A system is required to protect them from business malpractices. See, this one is very correct. Ignorance of consumer is the main cause of exploitation of the business.
एज अ कंज्यूमर वी आर वेरी इग्नोरेंट, हम बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है। अभी देखो, अगर आप कोई भी परचेस करने जा रहे हो, सामान परचेस करने जा रहे हो, इवन इफ इट इज़ ऑफ 50 रुपीज़, वी डोंट चेक द प्राइस, वी फील अशेम्ड, हमको इंसल्टिंग फील होता है कि हम लोग प्राइस क्यों चेक करें, यार भाई जितना बोला है उतना दे दो। बट ये दिस इज़ आर इग्नोरेंट, ये अपना इग्नोरेंट बिहेवियर है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, वो 1 रुपया चार्ज ज़्यादा कर रहा है, 2 रुपया चार्ज ज़्यादा कर रहा है, हम प्राइस देखना भी ज़रूरी नहीं समझते, हम दे देते हैं। So in spite of being so much educated, in spite of being educated, if we are doing this mistake, so because of this, they get this seller, they get a chance to exploit us. अभी अब बहुत बार आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट है वो बाय वन गेट वन फ्री वाला प्रोडक्ट रहता है, बट वो जो फ्री वाला प्रोडक्ट जो रहता है वो नहीं देते आपको। मतलब अगर समझो कोई आपका टूथपेस्ट है तो उसके साथ कोई छोटा सोप फ्री है या फिर जो वॉटेवर, तो आप इग्नोरेंट है, आपको नहीं पता चल रहा है, आप नहीं देखा आपने कि उस पर फ्री प्रोडक्ट भी है, फ्रीबीज है, और आपने उससे नहीं लिया, तो वो शॉपकीपर क्या करता है, वो जो फ्री प्रोडक्ट है उसको भी किसी और को सेल करता है। तो ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, इट्स वेरी इग्नोरेंट, एंड ये एक मेन कॉज है ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। नाउ नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर. Consumer are widely scattered and not organized. On the other hand, seller are in better position than consumer. They are powerful. Consumer are under the influence of businessmen, and individual consumer cannot fight against this powerful seller. See, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही है, जो seller है they are united, they are organized, and consumer, on the part of consumer is unorganized, divided. कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, डिवाइड है, कंज्यूमर का कोई मतलब कंज्यूमर का कोई किसी भी तरह का कोई उनका ग्रुप नहीं है, एंड दे आर वाइडली स्कैटर्ड, वो स्कैटर्ड भी है। तो जो सेलर है, अगर सारा डिसीजन अगर सेलर ले रहा है तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो डिसीजन अपने फेवर में लेगा। तो ये डिफरेंस है कंज्यूमर और सेलर के बीच में, मतलब कंज्यूमर की पोजीशन और सेलर के बीच में। तो सेलर जो है वो थोड़ा एडवांटेज पोजीशन में आता है, कंज्यूमर जो है दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसमैन। तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन नॉट फाइट अगेंस्ट दिस पावरफुल सेलर, और कोई एक इंडिविजुअल कस्टमर है तो वो ये पावरफुल सेलर के अगेंस्ट वो फाइट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज स्प्यूरियस गुड्स. There is increasing supply of duplicate product. It is not possible for an ordinary consumer to distinguish between a genuine product and its imitation. It is necessary to protect consumer from such exploitation by ensuring compliance with prescribed norm of quality and safety standard. See, ये भी बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जो मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं। मतलब हर प्रोडक्ट का डुप्लीकेट इमिटेशन प्रोडक्ट, मतलब उसमें कुछ हल्का सा चेंज होगा जो कंज्यूमर नोटिस नहीं कर पाता है। तो ये इससे क्या होता है कि कंज्यूमर जो है, इट गेट डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिस्टिंग्विश, टू सी दैट विच प्रोडक्ट इज ओरिजिनल एंड विच वन इज द इमिटेशन. तो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन बाय ensuring compliance, fulfilling with the prescribed norms of quality and safety standard. तो जो क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको फुलफ़िल करवा के बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर की जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट की जाए। ये कंज्यूमर जो है बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अभी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, एंड उसका डुप्लीकेट भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका इमिटेशन मीन्स एग्जैक्टली सेम कॉपी. सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम एंड ही इज़ अनेबल टू डिस्टिंग्विश between genuine product and the imitation. So because of this, only because of this, there are chances of him of getting exploited. So it becomes very necessary to protect consumer from such exploitation by ensuring compliance with the prescribed norms of safety and quality and safety standard. Next one is misleading advertising. Some businessmen give misleading information about quality, safety, and utility of product. Consumers are misled by misleading advertisement and do not know the real quality of advertised goods. A mechanism is needed to prevent misleading advertisement. कुछ बिजनेसमैन जो है वो बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट क्वालिटी, सेफ्टी, यूटिलिटी, ड्यूरेबिलिटी अबाउट द प्रोडक्ट, एंड कंज्यूमर गेट मिसलीडेड
he get consumer are misled, they are misguided because of this misleading advertisement, and they do not know the real quality of advertised product. उनको real quality of advertised product का पता नहीं चलता है कि बिकॉज वो बहुत फैंसी सा एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं अच्छा होगा. सो देयर इज़ अ नीड ऑफ अ प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत है टू प्रिवेंट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. Next is malpractices of businessmen. Fraudulent, unethical, monopolistic trade practices by businessmen lead to exploitation of consumer. Many times consumer get defective, inferior, and substandard goods and services. Certain measures are required to protect the consumer against such malpractices. See, consumer के साथ बहुत unfair होता है. उनको मिसलीड किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है, उनको इन्फीरियर प्रोडक्ट दिया जाता है, उनके साथ फ्रॉड होता है, मोनोपोलिस्टिक चीज़ें होती है. मोनोपोली ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे सारे ट्रेड मतलब किसी एक ने बाकियों को हटा के सिर्फ अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है. तो जो राइट टू चूज़ है कंज्यूमर का, वो राइट उसके पास नहीं है. फिर बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जो सेलर है दे गेट यूनाइटेड एंड दे सेल प्रोडक्ट एट ओनली वन प्राइस. इफ़ यू वांट टू परचेस, तुम लो, नहीं परचेस करना है तुम जाओ. तो ये सबसे क्या होता है कि कंज्यूमर के साथ बहुत अनफेयर होता है, अनजस्ट होता है. तो यहाँ पे कुछ बहुत स्ट्रिक्ट मेजर लेना ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट सच मैल प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप. अकॉर्डिंग टू गांधीयन philosophy, businessmen are trustee of society wealth. Therefore, they should use this wealth for benefit of people. See, अभी ये मैंने इसका डिस्कशन आपको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में भी ये चीज़ मैंने इसका डिस्कशन हुआ था कि गांधीयन पॉलिसी फिलोसफी के हिसाब से, गांधी जी के जो फिलोसफी है उनके कंसेप्ट के हिसाब से जो बिजनेसमैन है दे आर ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी. बिजनेसमैन जो है वो सोसाइटी के ट्रस्टी है, ट्रस्टी ऑफ सोसाइटीज़ वेल्थ. दे शुड यूज़ दिस वेल्थ फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपल. और उनको ये वेल्थ के लिए, ये वेल्थ लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए. So with this, I would like to end today's session. Hope this session was very clear to you all. Thank you so much.